हाँ, आवाज आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा क्लास में। हालांकि आजकल बहुत अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ व्यक्तिगत कारण से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी समय में जब आपको छुट्टी रहेगा तब भी मैं आपको पढ़ाने में पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। अच्छा, घटना चक्र का ना मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है। तो वो पीडीएफ ना आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। नया वाला घटना चक्र 2000 क्या बोलते हैं अभी 26 वाला। तो उसके थ्रू पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग उसका एमसीक्यू करते जाना। ओके। और कुछ कुछ चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग हिमालय पर्वत शुरुआत किए थे। ठीक है। आरती चौहान जी, गौरी चंद्राकर, सभी का स्वागत है भैया, गुड मॉर्निंग। और हिमालय पर्वत का फिर बेसिक इंट्रो देख लिए हैं कि हिमालय पर्वत का भैया निर्माण कैसे हुआ है ऐसा करके, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, यस थोड़ा पीछे बैठ जाओ, वो उनको दिख नहीं रहा है, या आप थोड़ा सामने आ जाइए, या थोड़ा साइड हो जाओ, है ना। थोड़ा ठीक है। हाँ, ऐसे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, यस हल्का सा साइड हो जाओ, हल्का सा साइड हो जाओ। हाँ, वही, सब लोग दिखना चाहिए ना यार। हाँ, अब ठीक है। चलो। तो क्या बता रहा था, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और हिमालय पर्वत के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको चीजें याद हुई होंगी। और सबसे पहले हमने देखा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ है ऐसे करके, तो सिनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में हुआ है करके बताया। और कहाँ हुआ है, तो टेथिस सागर के स्थान पर। और कैसे हुआ है, तो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से, या तो भूसन्नति के कारण। एक है हैरी हेस और दूसरे हैं कोबर भैया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निर्माण हो गया, निर्माण के बाद विस्तार। तो विस्तार बोलेगा तो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, चीन में भी है, नेपाल भूटान में देखने को मिलेगा। ठीक है। और विस्तार की बात करें, लंबाई तो 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई में 150 से 400 किलोमीटर, और ऊंचाई लगभग 6000 मीटर औसत बोल सकते हैं। आकार कैसा है, तो तलवार की भांति या चाप के आकार का है। और किस प्रकार का पर्वत है, तो पर्वतों में भी अलग अलग प्रकार के पर्वत, जैसे गुम्बदाकार पर्वत आता है, भ्रंश वाला पर्वत आता है, लेकिन ये कैसा है, वलित पर्वत है। ऐसे करके देखें। और विशेष बात यह है, अच्छा विशेष में आपको ये नहीं लिखवाया हूँ कि हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। लास्ट में लिख लेंगे उस पर, अभी चोटी वाले में आएंगे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हिमालय का जो है वह उत्पत्ति के आधार पर या उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाने में हम लोग उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे पहले देखा हमने ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय की निर्माण कब हुआ है या उसकी उत्पत्ति में कौन से प्रकार के चट्टान हैं, तो उसमें आपको बताया गया है कि अवसादी शैलों से वो बना हुआ है करके। ठीक है। और निर्माण के बाद इसका अन्य नाम क्या है, तिब्बत हिमालय। और पर्वत श्रेणी के रूप में कुछ कुछ पर्वत श्रेणी, जैसे कि ये श्रेणी हो गया काराकोरम, और ये वाला लद्दाख, और ये वाला जास्कर। काराकोरम और लद्दाख को अलग करने वाली नदी का नाम है श्योक, और लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाली नदी का नाम है सिंधु। पहला जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम। और काराकोरम एक लंबी श्रेणी है, तो हो सकता है इसमें कुछ छोटे मोटे पर्वत होंगे जो कि हमारे काम के हैं, जैसे कि कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के बाद हो सकता है यहाँ पे कोई चोटी भी हो, और चोटी का नाम है क्या, गॉडविन ऑस्टिन केटू। ऊंचाई कितनी है, 8611। और विशेष बात ध्यान रखना है कि पीओके वाले क्षेत्र में है, और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ऐसा करके। ठीक है। चोटी है तो हो सकता है ठंडा वाला एरिया है तो ग्लेशियर भी होगा। और ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको याद होना ही चाहिए वो है सियाचिन। कहाँ है, तो लद्दाख में। कौन सा घाटी के उत्तर में है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। विशेष बात है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ऊंचाई से रिलेटेड एक और बात है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र है। ये 5 बातें याद रखना है। अगर आपको बोले पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा, बातुरा। बातुरा के बाद हिस्पर, हिस्पर के बाद बियाफो, बियाफो के बाद बाल्टोरा, और बाल्टोरा के बाद सियाचिन। ये आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चोटी हो गया, ग्लेशियर हो गया। और ग्लेशियर के बाद देखें कुछ विशेष बातें, जैसे कि काराकोरम का शाब्दिक जो अर्थ है वो है काली भुरभुरी मिट्टी। अन्य इसी का नाम है कृष्णागिरी, और उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और
दूसरा श्रेणी जो है लद्दाख, और लद्दाख में है एक चोटी जिसका नाम है राका पोशी। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और कितना इसका ऊंचाई है? तो 77788। और विशेष बात यह है कि विश्व का सर्वाधिक ढाल वाला चोटी है। विशेष याद रखना है कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य, चलो ये तो हो गया है, ट्रांस हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है ऐसा करके। उसके बाद देखें हम लोग बृहद हिमालय के बारे में। और बृहद हिमालय के बारे में पहले देखिए उसका निर्माण। तो निर्माण आपको बताया कि कायांतरित शैलों से हुआ है करके, है ना, आग्नेय और कायांतरित शैलों से हुआ है निर्माण इसका। निर्माण के बाद समय बोलेगा, तो समय आपको पता है इयोसीन और ओलिगोसीन में हुआ है निर्माण का समय। और निर्माण के बाद देखेंगे पर्वत। तो पर्वत में कुछ पर्वत जैसे कि नागा पर्वत, लुशाई पर्वत और मिजोकी पहाड़ी। और एक और बोल सकते हैं नागा नंगा पर्वत करके, बोलने के लिए पर्वत है ना, हालांकि चोटी में याद रखना है इसको। पर्वत है तो चोटी भी होगा। और चोटी में कौन कौन सा? नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ये हो गया चोटी। छोटी है तो हो सकता है वहां पे ग्लेशियर भी होगा। ठीक है, चलो इसी में मैप वाला काम पहले कर लेते हैं, फिर थ्योरी कर लेंगे साथ में। चलिए, तो ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही उत्तराखंड वाले एरिया में आपको बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपथ, है ना, ये सब ग्लेशियर। चलिए, यमुनोत्री ग्लेशियर, दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर। बस दो ही याद रख लो अभी कम से कम, और बाकी जब ग्लेशियर पढ़ेंगे उतने टाइम याद रख लेंगे भैया। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब तो यमुनोत्री और गंगोत्री कहाँ बनाना है? उत्तराखंड में। ठीक है, और ग्लेशियर है तो वहां से नदी भी निकलेगी। हम्म, ठीक है, तो यमुनोत्री से ये जो नदी निकल रही है वो कौन सी नदी है? यमुना। और गंगोत्री से जो नदी निकल रही है वो कौन सी नदी है? गंगा। ठीक है, तो पहले पर्वत श्रेणी है ना जी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी साहू। ठीक है, आज फर्स्ट डे है आपका। हाँ, तो अभी हम लोग पर्वत पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, घबराहट तो नहीं लग रही है? हाँ, हाँ, समझ में आ जाएगा ना कुछ देर में। ठीक है, ये हमारा भारत है भैया। ओके, भारत का ऊपर वाला हिस्सा है। कॉलेज हो गया कि 12th पास आउट? 12th पास आउट ना, हाँ। वो मासूमियत देख के लग रहा है। ठीक है, आप सही टाइम में आ चुके हैं इस मैदान में। तो आपकी तैयारी लंबी चलेगी, और फिर पर्याप्त समय मिलेगा आपको उस एक्चुअल युद्ध में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा भारत का ऊपरी हिस्सा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं पर्वत। पर्वत है तो चोटी होगा, और चोटी है तो ऊंचाई ज्यादा होगा, ऊंचाई है तो ग्लेशियर। और ग्लेशियर का मतलब क्या है? बर्फ का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है ना, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। गुल्फी वाला नहीं, बड़ा वाला। वो ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो वहां से पानी तो निकलेगा ना भैया, तो वही क्या है? नदी। तो यमुना और गंगा। तो ये जो नदी है वो पर्वत में से ऊपर तो नहीं चढ़ेगी। हाँ, कैसे, कहाँ है? सूरजपुर जैसे से ऊपर तो नहीं चढ़ेगा भैया। मैं कौन सी जगह का नाम है जी वो, जहाँ पे पानी से ऊपर को? मैन पाट ना, हाँ। तो वहां वैसा वाला काम नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली गड्ढा वाली जगह में क्या होगा? नदी बहेगा। और इतना लंबा पर्वत है, पर्वतों के बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा होगा। और वो बड़ा बड़ा गड्ढा को ही तो हम लोग दर्रा या घाटी के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये सब आपको मैंने जोड़ के कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। पर्वत होगा तो चोटी, चोटी होगा तो ग्लेशियर, ग्लेशियर होगा तो नदी, और नदी कहाँ बहेगी? घाटी में या तो दर्रे में। तो दो दर्रा हमारे काम का है यहाँ पे। ठीक है, तो एक दर्रा इधर तो नहीं है, दर्रा इधर भी होगा लेकिन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का दर्रा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक सिक्किम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका नाम है नाथुला दर्रा। लिखो, नाथुला दर्रा। ये तो नाथुला दर्रा कहाँ है करके बोलेगा आपको, तो कहाँ है? सिक्किम में है। कौन से हिमालय में है बोलेगा तो बृहद हिमालय में है। ठीक है, जो कि भारत को किससे जोड़ रहा है? चीन से जोड़ रहा है। दर्रा वाले टॉपिक में और बताऊंगा।
दर्रा वाला टॉपिक में और पढ़ेंगे, अभी बस आपको नाम याद होना चाहिए कि नाथुला एक दर्रा है, कहाँ है तो सिक्किम में है, कौन से हिमालय में है तो वृहद हिमालय में है, इसको किसको जोड़ता है तो भारत को जोड़ता है चीन के साथ में। वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक दर्रा याद रखना है, ये इसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, और ये जो जोजिला दर्रा है वो जोड़ता है श्रीनगर को लद्दाख से। इधर नीचे श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में लद्दाख, तो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है बोलेगा तो जोजिला। और जोजिला दर्रा कहाँ है बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में, मतलब पर्वत के हिसाब से बोलेगा तो बृहद हिमालय। तो ये दर्रा वाला टॉपिक और स्पेसिफाई करेंगे। अभी बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि बृहद हिमालय में दो काम के दर्रे हैं हमारे लिए, एक है नाथुला और दूसरे का नाम क्या है जोजिला। याद हो रही हैं चीजें, ठीक है जी। तो चोटी हो गया, नदी हो गया, ग्लेशियर हो गया, दर्रा हो गया। चलो अब इसका थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसमें कुछ कुछ याद रखना था अपने को, प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको ये। चलो दर्रा हो गया बस। चलिए थ्योरी लिखिए इसका, इतना तो साफ सुथरा बना है ना सबका। हाँ चलिए, तो थ्योरी में सबसे पहले याद रखते हैं इसका निर्माण। निर्माण में बताना है बृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है तो आग्नेय, आग्नेय और कायांतरित शैलों से, ठीक है। आग्नेय और कायांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है करके ध्यान रखना है। निर्माण का समय याद रखना है भैया, ये निर्माण का समय क्या है। पहले क्या है पैलियोसिन, पैलियोसिन के बाद ईयो, इयोसिन और ओ लिगोसिन। तो इयोसिन और ओलिगोसिन में इसका निर्माण हुआ है, युग बोल सकते हैं। चलो निर्माण हो गया, निर्माण का समय। उसके बाद ध्यान रखना है इसका अन्य नाम, अन्य नाम वहां पे भी पढ़े थे, याद आ रहा है। बताओ ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है, तिब्बत हिमालय, ठीक है। और ये हिमालय क्या है वृहद, वृहद मतलब बड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं महान हिमालय, लिखो महान हिमालय, ये वृहद हिमालय का ही नाम है महान हिमालय। एकदम बीचों बीच में है, सबसे लंबा है ये, मुख्य हिमालय बोलते हैं इसको, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय। ओके, इसी को बोलते हैं आंतरिक हिमालय। अब आंतरिक हिमालय क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये हो गया हमारा भारत वाला क्षेत्र, तो इस भारत वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक श्रेणी है, ये हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद ये वृहद, वृहद के बाद ये मध्य और मध्य के बाद ये शिवालिक। कुछ वैज्ञानिक जो है वो इसको हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं, ट्रांस हिमालय का, केवल इस तीनों श्रेणी बस को मानते हैं। तो ये वाला अगर आंतरिक है तो ये वाला क्या होगा बाह्य, और इसलिए बीच वाला क्या है मध्य। बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस वाले हिमालय को और किस नाम से जानते हैं आंतरिक हिमालय, ये बात थोड़ा याद रखना है आपको। देखिए आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय ये, ठीक। तो मुख्य हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, वृहद हिमालय हो गया और आंतरिक हिमालय। और ये जो महान है उसका अंग्रेजी हो गया ग्रेट, जिसको क्या बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय। और एक है केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, ऐसा करके बोलते हैं, एक नाम और। हम्म, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी ये, ठीक है, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। आप नोट्स वोट्स से कुछ लाए हैं लिखने के लिए, कॉपी वॉपी लाए हैं। हाँ, तो आज तो लिखने का मन कर रहा है थोड़ा, नहीं कर रहा है। अभी क्या है देखो, 12वीं के बाद एकदम आओगे ना यार, तो जो मासूमियत रहती है या जो जानकारी नहीं रहता है हमको, थोड़ा सा घबराहट होती है। तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन आइए आप, जब जब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होते जाएंगे आप हिमालय पर्वत के बारे में, तो आपको और अच्छे समझ में आने लग जाएगा। बाकी ये
बाद में आपको एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप फोटो खींच लेना उसका। ओके, अभी बस समझने का प्रयास करिए, लिखना विखना काम तो होता रहेगा बाद में, समय है आपके पास, थोड़ा समझने का प्रयास करिए जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे यार। प्रहलाद भैया, तो ग्रेट हिमालय केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, और इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं इसको, हिमाद्री हिमालय। ये नाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो निर्माण हो गया, निर्माण के बाद निर्माण का समय, और उसके बाद अन्य नाम, फालतू टाइप का नहीं रटना है। वृहद हिमालय है, वृहद है तो महान, और महान है तो ग्रेट, और ग्रेट है तो मुख्य, ठीक है, और एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, तो एक आंतरिक। बहुत सारा यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर, हिमालय हिमालय, ठीक, और एक लास्ट में रटने वाला काम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, ठीक है। चलो थोड़ा बताने का प्रयास तो करो। चलिए सबसे पहले क्या नाम पढ़े हम लोग, वृहद, और वृहद मतलब महान, और महान का अंग्रेजी ग्रेट, और सभी में क्या है ये, मुख्य, ये नाम याद हुआ, ठीक है। अंदर साइड है कि बाहर साइड है, आंतरिक साइड है, ठीक है। अब दो नाम और बच गया भाई, बहुत सारा ग्लेशियर इसलिए हिमाद्री, और एक रटने वाला काम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। चलो आगे बढ़े, तो निर्माण हो गया, निर्माण का समय हो गया, अन्य नाम। अब क्या देखें उसमें, पर्वत, लिखिए पर्वत, पर्वत का नाम क्या है जी, नागा पर्वत पढ़े हैं क्या, सही में लिखवाया हूँ, नागा पर्वत, नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी कहाँ है, कौन राजस्थान बोला रे? और क्या है उसके बाद, मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी कायदे से मिजोरम में ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है अपने को, त्रिपुरा, ठीक, ये। और उसके बाद और पहाड़ी, लुशाई की पहाड़ी, लुशाई की पहाड़ी, लुशाई की पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में, ठीक, ये हो गया पहाड़ी। चलो पहाड़ी के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, चोटी, चोटी में पहला चोटी कौन सा है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत का हाइट कितना है, 8126 मीटर, कहाँ है ये, पीओके वाले एरिया में, ठीक है, पीओके वाले क्षेत्र में है। ये हो गया नंगा पर्वत के बारे में। चलो और आगे बढ़े, इतना लिख लिए ना। चलो और कौन सा चोटी है नेक्स्ट, उसके बाद नंगा पर्वत के जैसे नीचे आएंगे तो नंदा देवी, लिखो नंदा देवी, नंदा देवी का हाइट कितना है, 7817 मीटर, कहाँ है ये 7817 मीटर, उत्तराखंड, ठीक, ये नंदा देवी के बाद फिर कहाँ आएंगे, नेपाल, जस्ट उत्तराखंड के बाद नेपाल, और नेपाल में पहला धौलागिरी, ठीक, धौलागिरी लिखवाया हूँ, हाँ धौलागिरी का याद रखना है अपने को, 8172 मीटर, है कि नहीं, ऐसी है, देखो तो यार मिलाओ तो, नेपाल, हम्म, है ना। चलो धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा आ से 80, और आ से 78, 80 78 अन्नपूर्णा, ओके। अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का 8848, अभी भी ग्रो कर रहा है ये, 8848 48 के आसपास और होगा, चलो उसको रहने दो। 8848 मीटर कहाँ है, नेपाल में है, ठीक, विशेष बात याद रखना इसके बारे में कुछ कुछ, जैसे कि इसको सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, है ना, नेपाल में इसका नाम क्या है, सागर माथा, लिखो अन्य नाम, सागर माथा कहाँ, नेपाल में, ये। और ध्यान रखना है इसके बारे में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है,
इसमें चढ़ने वाले जो पहले पर्सन थे उसका नाम था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ऐसा करके दो नाम आपको याद रखना है, लिखिए। पहली फतह 1953, पहली फतह सबसे पहले इसमें चढ़ा गया था 1953 में, एडमंड हिलेरी। हिलेरी लिख दोगे तुम लोग? कैसे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग होगा, तेंजिंग, तेनजिंग, तेनजिंग नोर्गे, ये तो इतना याद रखना है इसके बारे में। इसका एक नाम और है, इसको 15 भी बोलते हैं, एक्स और ऐसा 5 वाला, ऐसा वाला रोमन लिपि वाला ऐसे, इसका नाम ये भी है, लिखो, इसको बोलते हैं ऐसा करके, एक्स 15, इस यही वाला 15, ऐसा ऐसा वाला 15 नहीं, भगवान जाने क्यों बोलते हैं, देखना पड़ेगा मेरे को। और अन्य नाम में 15 करके याद रखना है, लेकिन ये एक्स प्लस वी वाला है। और सागर माथा ये हो गया, इतना थोड़ा सा याद रखना है अपने को इसके बारे में। चलो, और फिर नेक्स्ट चोटी कौन सा है जी? माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू। मकालू, मकालू का हाइट कितना है? 84-81 मीटर। ये भी कहाँ है? नेपाल में। और मकालू के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा का 85-98 मीटर, कहाँ है ये? सिक्किम में है। अन्य नाम लिखो इसका। कुंभकर्ण बोलते हैं, भगवान जाने क्यों कुंभकर्ण बोलते हैं इसको। ओहो, ना तो इधर भाई कोई श्रीलंका विलंका का लेना देना है कि नहीं? ना तो रावण इधर आक्रमण करने गया होगा, हो सकता है कब्जा वब्जा किया रहा होगा, तो बोलते भाई के नाम में रख दे, फिर डाल के नाम करके लिखो, इसका नाम है कुंभकर्ण लघुर, ऐसा है, तो लंगूर नहीं है, कुंभकर्ण लगुर, ये ठीक है, कुंभकर्ण लगुर करके ध्यान याद रखना है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि इस टॉपिक को और आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, किसी शक्तिमान लोग, हाँ, अब तुम लोग तो पढ़ लियो एक बार, है ना, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे होगे, अविनाश सर का बात अलग है, और तुम लोग लेकिन हाँ, इतना भी हमारे लिए काम चल सकता है, ओके, और इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो एकदम रिवीजन मारना, इससे तुम्हारा निकल जाएगा, इतना गारंटी है, ओके। चल, तो अन्य नाम है कुंभकर्ण लघुर, ऐसा करके, और लिखिए वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो भारत की ऊंची चोटी बोलेगा तो K2, वर्तमान भारत की ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा, ठीक है, तो ये इतना हमको याद रखना है ऊंचाई से रिलेटेड। और लास्ट में एक और बच गया, क्या नाम है उसका? नामचा बरवा, चलो लिखो फटाक से, नामचा बरवा, कहाँ है ना, अच्छा, कितना हाइट है नामचा बरवा का? 777, हाँ, जैसे वहां पे पढ़े थे 7788, इसको 7755 कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो, तो भैया हमको भी याद करना है, तो वो 7788 था, कौन सा? राकापोशी, है ना, 7788 तो बताया हूँ कि जी, तुम लोग ऐसे देखते हो यार मेरे को, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, ये क्या है, 7756, इसको 555 कर दो, क्या है, 7788, 7755, वो याद आ जाएगा आराम से एग्जाम में कि 55 नहीं था, 56 था करके। चलो, ये कहाँ है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है,
हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी है, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी, नामचा बरुआ। तपस्या करने गए होंगे, कहा था, तो कहना सही है गौरी चंद्राकर जी। कौशल भैया तो नंबर लगी है अभी, ठीक है, बतावे थे सबला। पीछू में बैठ के से मुड़ी हिलावत बस। चल ध्यान से ना, छोटी थोड़ा सा आप लोग को याद करने में समस्या हो सकता है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा भैया। धीरे धीरे याद करो। सबसे पहले क्या बताया हूं, K2 है ना, K2 के क्या है 86 11, ठीक है, कहाँ गया K2, इसमें है क्या, थोड़ा ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक चोटी बताया हूं जिसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी 86 11 मीटर। हमको ना 5 वाला नंबर आसानी से याद हो जाता है, अगर वो 85 10 रहता तो तुमको तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो क्या है 86 11, 85 में एक ज्यादा और 10 में एक ज्यादा, ठीक है, तो 86 के साथ में क्या है 11, ठीक है, 86 11, ये ध्यान रखना है। ये राका पोशी का कितना है 7788, तो ये तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, वो याद हुआ 86 11 7788। चल यहाँ पे दो ही पढ़े थे बस। अब आगे आते हैं हम लोग, जो कि एक्चुअल देखो हाइट के हिसाब पे जमाने बोलता है, इसको कैसे जमाने बोलेगा आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ चोटियों को, पूर्व से पश्चिम की ओर जमाओ, हाइट के बढ़ते क्रम में जमाओ, हाइट के घटते क्रम में जमाओ, समझ में आ रही है, ये सब आपको A to Z याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के क्या है 81 26, यहाँ भी एक एक ज्यादा है दोनों नंबर में, 6 25 हो सकता था ये, लेकिन यहाँ पे क्या है 81 26, वहां पे क्या है 86 11, वो 86 11 है, ये 81 26 है। 86 11 में जो पहला नंबर है 8 है, दूसरा नंबर है 6, 8 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, तो उसको डबल वन, 2 ना लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं डबल वन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग लिखते क्या हैं 86 11, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए बोल सकते हैं 1 1 करके 86 11, और वो तो एकदम सिंपल है 7788। यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 81 26, ठीक है, 81 26 नंगा पर्वत। चलो नंदा देवी में क्या है 78 17, नंदा देवी 78 17, और धौलागिरी याद रखना है 81 72, ठीक है। अब 81 72 को यहीं से पकड़ लो आप लोग, देखो यहां से पकड़ो, दिख रहा है, ये 8 1 और 7 के बाद 2, नहीं याद आएगा तो यहीं से पकड़ेंगे, बस इसको छोड़ दो पुरुष वाले को, 81 72, 78 अगर 17 याद है तो 78 का 7 निकाल दिए तो बचा क्या 81 और 7 बचा है, और उसके लास्ट में क्या लगाना है 2, तो 81 72, ठीक। अन्नपूर्णा में एकदम सिंपल है, अ से 80 और अ से 78, और कायदे से यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि 81 के बाद अगर तुमको कुछ नहीं पता है तो तुम 82 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे 82 नहीं है, क्या है 72 है ना भाई। 81 जैसे तुमको पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को 78 से शुरू करना है, तो लास्ट में क्या आएगा 81 आएगा करके, तो 81 के बाद तुम्हारा मन करेगा 72 लिख दूं करके, लेकिन वहां पे क्या लिखना है अपने को, सॉरी 82 लिख दूं करके, क्या लिखना है 72। अ से 80, अ से 78, इसका जो शुरुआत है इसका अंतिम है, ये 78 से शुरू हो रहा है, ये 78 में खत्म हो रहा है, तो अ से 80, अ से 78, हो रहा है कि मैं ही बकवास कर रहा हूँ बस, हो रहा है, चलो तो ट्राई मार लेते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ P2 का कितना है का, ठीक, राका पोशी का 170 88, ठीक, नंगा पर्वत का 81 26, P2 ज्यादा है, नंगा पर्वत कम है, वो 86 वाला है, ये 81 वाला है। नंदा देवी में आएंगे तो 17 78 17, और जिस 78 में 7 काट देंगे तो क्या बचेगा 8 81, उसके नीचे 81 72, ठीक है, ये हो गया धौलागिरी का। अन्नपूर्णा में अ से, और अ से 78, वेरी गुड, चलो ये हो गया। उसके बाद आते हैं माउंट एवरेस्ट, ये तो एकदम सिंपल है, 88 48 जीवन पर्यंत पढ़ते आ रहे होगे प्राचीन काल से, है ना, 88 48,
और ये वाला क्या है 84 और इधर 81। यहाँ पे 85 में कम है और 80 में एक ज्यादा। ठीक है 84 81। यहाँ पे क्या है 81 26। ये 81 26 है। अब ये 84 81। ये 78 17 है और ये 80 75 है। इसको घर में जाके सब घोर 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 के लिख देना पूरा है, इधर उधर ऐसा ऐसा करके सब साइड से जोड़ जाड़ के, है ना, तो याद हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट 88 48 और ये हो गया 84 81। 85 98 कंचनजंगा। इसको 8600 बोल दो। 8600 में दो कम ऐसा करके ज्यादा सारा आसानी से याद हो जाएगा। 8600 में दो कम। 85 98 ज्यादा तकलीफ दे रहा है। 8600 उसके बाद दो कम कर देंगे उसमें, वो काम चल जाएगा। तो 8600 में दो कम कहेंगे तो क्या आ जाएगा कंचनजंगा। और ये 7756। ठीक है 55 कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 7756 करके। ठीक है थोड़ा बहुत दिमाग में गया, घर में जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना, आराम से याद हो जाएगा, है ना, तकलीफ नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे आए थे हम लोग जी? चोटी हो गया। चलो नामचा बरवा हो गया चोटी। चोटी के बाद क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक? हम्म अरे चोटी है तो क्या होगा वहां पे? ग्लेशियर। ठीक ग्लेशियर में लिखो गंगोत्री और यमुनोत्री। और इस गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है और इस यमुनोत्री से यमुना नदी। ये और वापस नदी नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है तो ग्लेशियर के बाद कायदे से नदी आना चाहिए। नदी यहाँ पे लिख लिए हम लोग। नदी कहाँ बहेगी? घाटी या दर्रा में? लिखो दर्रा। दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा। ठीक है दर्रा में एक याद रखना है अपने को, नाथुला दर्रा। ये सिक्किम में है। ठीक है नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भारत को चीन से जोड़ता है ये। और उसके बाद है जोजिला दर्रा। एक मिनट जस्ट सेकंड ना, इसको कंफर्म कर लेता हूँ। जम्मू कश्मीर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो वहाँ पे जगह छोड़ दे रहा हो यार अभी। ठीक है यहाँ पे मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर ही आएगा। जम्मू कश्मीर लिखवाया हूँ ना, एक आध बार पढ़ाया हूँ क्या? और हाँ नहीं हाँ जम्मू कश्मीर ही है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं कोई गलत जानकारी, मतलब 1% का भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं तो उसमें गलती होने की कोई चांसेस नहीं। इसमें जम्मू कश्मीर ही आएगा लेकिन उसको कल लिखवाऊंगा, आज नहीं लिखवाऊंगा। लिखो इसमें श्रीनगर। श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। अच्छा ये हो गया ग्लेशियर, दर्रा, छोटी ओटी, ऐसा करके सब हो गया इसमें। एक आध दो टॉपिक इसमें। चलो विशेष लिख लो इसमें अब लास्ट। है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे हिमालय पर्वत से सवाल ना है, व्यापम हो पीएससी हो कुछ भी हो, हिमालय पर्वत फेवरेट टॉपिक। लिखो हिमालय का सबसे लंबा भाग। हिमालय का सबसे लंबा भाग, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। हम लोग किसके बारे में विशेष लिख रहे हैं अभी जी? हाँ हिमालय पर्वत नहीं बोलोगे ना? ठीक है हिमालय का सबसे लंबा भाग या लंबा हिस्सा, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। हिमालय का सबसे लंबा भाग, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। विशेष बात ये ध्यान रखना है कि उत्तर में इसका जो ढाल है
वो कम है और दक्षिण में इसका ढाल बढ़ रहा है। कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे कि ये हो गया पर्वत श्रेणी। अब इस पर्वत श्रेणी में ऊपर की ओर कौन है? इधर नेपाल है, यहाँ पे चीन है ऊपर की साइड में, और इधर देश है जी अलग अलग। तो जब ऊपर के साइड में जाएंगे हम लोग तो ढाल कम मिलेगा, और नीचे के साइड में आएंगे तो ढाल ज्यादा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये पर्वत हो गया, पर्वत है, ये एक पर्वत कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे ढाल थोड़ा सा कम है, ऊपर की ओर ढाल कम है, नहीं पर्वत है ऐसे जी, और नीचे की ओर ढाल बहुत ज्यादा है। वो समझ में आ रही है? तो पर्वत को अगर हम लोग, पर्वत ऐसे है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर वाला हिस्सा ऐसे नीचे उतर रहा है और दक्षिण वाला हिस्सा नीचे उतर रहा है, तो उत्तर में ढाल थोड़ा सा कम है और नीचे ढाल ज्यादा है। क्यों नीचे ढाल ज्यादा है? क्योंकि नीचे ढाल में मैदान है और ऊपर के साइड में पठार है। ऊपर के साइड में पठार है, पर्वत के उस पार क्या है? पठार। तो पठार की हाइट थोड़ी ज्यादा रहती है, तो उसको ढाल थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ढाल बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा नीचे उतरना है। ओके, समझ में आ रही बातें? कैसे? यस भैया, और लिखिए। उत्तर में ढाल कम और दक्षिण में अधिक। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया हमारा पूरा वृहद हिमालय। ठीक है, कैसे ज्योति जी? याद करना है ना घर में जाके एकदम ईमानदारी के साथ में भैया। आगे बढ़े, इतना लिख लिए सब लोग? चलो नेक्स्ट लिखो मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय। अच्छा, मध्य हिमालय के लिए भी पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मध्य हिमालय बीच में ही खत्म हो जाएगा, उतना लंबा तक जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए बना दे रहा हूँ। ये ये वाला जो पूरा हिस्सा है लगभग लगभग यहाँ तक ऐसे, लेकिन इसको छोटा छोटा काट काट के बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर ऐसा थोड़ा ये थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा ऐसा, और ये अब जब मैं आपको बोलूंगा कि मध्य हिमालय फटा फटा है करके, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, दिख रहा है ये टूटा टूटा जैसे। ठीक है, तो मध्य हिमालय वह भाग है जो कि बहुत ज्यादा फटा है, ये आपको पहले से ही दिमाग में फिट हो जाएगा। हम्म, इतना ध्यान रखना है भैया। चलो, बना लिए। चलो मध्य हिमालय के बारे में भी वही सब टॉपिक में चर्चा करेंगे, जैसे कि मध्य हिमालय का, चलो इसको बनाओ उसके बाद फिर थोड़ा याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मध्य हिमालय का निर्माण, तो निर्माण का समय हमको पता है, इयोसिन और ओलिगोसिन हो गया उसका, और मायोसिन मध्य का। याद आ रहा है? म से मध्य, म से मायोसिन करके बताया था। ये हो गया निर्माण का समय। और निर्माण में याद रखना है, इसमें संपीड़न का मतलब समझते हैं आप लोग? दबाव, दबाव को क्या बोलते हैं? संपीड़न। ठीक है, तो इसमें संपीड़ित अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान तो है, लेकिन कैसा वाला? एकदम संपीड़ित वाला, दबा हुआ। तो संपीड़ित अवसादी और रूपांतरित शैल से, अब वो बहुत ज्यादा जब दब रहा है तो रूपांतरित हो रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो कुछ गुणधर्म में परिवर्तन हुआ होगा। तो याद रखना है कि ये जो मध्य हिमालय है वो मायोसिन में बना है और संपीड़ित अवसादी और रूपांतरित शैलों से बना है। ये हो गया इसका निर्माण। निर्माण के बाद ध्यान रखना है अन्य नाम, और अन्य नाम में इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, क्योंकि बीचों बीच में, इसलिए मध्य हिमालय। ऊंचाई कम है इसलिए इसको बोलते हैं निम्न हिमालय, ऊंचाई कम होने के कारण निम्न हिमालय। अन्य नाम से सवाल बनते हैं, एकदम याद रखना है। तिब्बत, ठीक है, याद आ रहा है? तिब्बत के बाद याद रखना है वृहद। वृहद मतलब महान, महान मतलब ग्रेट, और ग्रेट में मुख्य, आंतरिक,
हिमाद्री, मुख्य, अक्षीय, श्रेणी। और यहाँ पे याद रखना है अपने को मध्य, और मध्य है तो लघु, सॉरी निम्न। तो छोटा दिख रहा है ये सब में, वो तो चौड़ा दिख रहा था, तो चौड़ा है सबसे ज्यादा। एक लंबा दिख रहा था, इसमें तो मतलब यहाँ तक आएगा। ये क्या है? लघु, छोटा हिमालय। मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, लघु हिमालय। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, हिमाचल हिमालय। चार नाम याद हुआ। मध्य हिमालय बोलते हैं इसको। मध्य है, छोटा है इसलिए लघु, कम ऊंचाई है इसलिए निम्न। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इसलिए हिमाचल। टोटल चार नाम याद हो गया पक्का। पहला मध्य, मध्य के बाद लघु, लघु के बाद और निम्न के बाद हिमाचल, हिमाचल। तो निर्माण हो गया, निर्माण के बाद फिर उसका समय हो गया, और उसके बाद अन्य नाम। अन्य नाम के बाद देखते हैं कोई पर्वत वर्वत है क्या इसमें करके। तो यहाँ पे पर्वत नहीं, पर्वत श्रेणी याद रखना है अपने को। दिख रहा है यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे पर्वत श्रेणी दूसरा, यहाँ पे पर्वत श्रेणी तीसरा, और ये पर्वत श्रेणी चौथा। जैसे वहां पे पढ़े थे हम लोग काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन पर्वत श्रेणी बताया था? यहाँ पे चार पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल, ठीक है, इसका क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल के बाद इसका नाम है धौलाधार, वो धौलागिरी है। नेपाल में जो चोटी है उसका नाम है धौलागिरी, और ये श्रेणी है धौलाधार। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, और ये महाभारत श्रेणी का नाम है। ओके, चलो डायग्राम में लिखो। पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये सब श्रेणी है। पीर पंजाल, उसके बाद धौला धार, ये श्रेणी है ना, और उसके बाद नाग टिब्बा, और उसके बाद महाभारत। अगर आपको बोले जमाने के लिए कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाओ, तो सबसे पहले आएगा उधर वाला, बताओ, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर नाग टिब्बा, फिर महाभारत। पूछता है इसको। ओके, तो ये हो गया पर्वत श्रेणी। अब इन श्रेणी में अगर पर्वत श्रेणी है, जैसे कि इतना सारा पर्वत श्रेणी है, तो इसमें एक एक को डील करेंगे भैया फिर, कि पीर पंजाल में क्या है, धौलाधार में क्या है, नाग टिब्बा में क्या है, और महाभारत में क्या है, ऐसा करके। और जब पर्वत श्रेणी, तो हो सकता है एक आध काम का पर्वत हो हमारे लिए। वैसे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब यही मिलेगा, क्योंकि ऊंचाई कम है। तो घूमने लायक जो भी जगह है सब यही मिलेगा, आप कोई माउंट एवरेस्ट घूमने नहीं जाएगा। निपटने थोड़ा है भाई भगवान प्यारा है, लेकिन उससे जान प्यारा है हमारा। तो जितने भी, अब ऊंचाई कम है करके पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, तो ऊंचाई कम है, तो इसलिए जितने भी हिल स्टेशन होंगे, घूमने लायक जगह होगा, वो सब कहाँ है? इस मध्य हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, ये सब यहीं पे है। जो भी पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मनाली, कांगड़ा, नैनीताल, धर्मशाला, सब कहाँ है? इसी मध्य हिमालय में। अब आदमी जब घूमने जा रहा है, तो आपको बताया ना घाटी वाटी करके, जी घाटी वाटी भी यही मिलेगा, कुल्लू मनाली, ये सब यही है। और घाटी है तो आदमी थोड़ा सा मस्त मैदान में बैठने बैठने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। घाटी में जाके सब पत्थर वत्थर में थोड़ी कूदते रह गए। तो आपको बताया था कि दो पर्वतों के बीच में जब चौड़ा जगह रहता है उसको घाटी बोलते हैं, और घाटी में मैदान भी होता है ना। तो यहीं पे आपको एक दो मैदान याद रखना है। जम्मू कश्मीर में एक मैदान पढ़ना है आपको, मर्ग, घास का मैदान है, ठीक है। और उत्तराखंड में याद रखना है आपको बुगियाल और पयार। ओके, प्रोसेस से बताऊंगा अभी सबको, बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बना रहा हूँ आपको। तो अगर आपको एक चीज पता है कि ऊंचाई कम है, तो ऊंचाई कम है तो लोग घूमने जाएंगे, मतलब पर्यटन स्थल होगा। और पर्यटन स्थल होगा मतलब वहां पे मैदान मैदान तो सही से होगा भाई, बैठने बैठने के लिए उनके लिए, तो वही मर्ग और बुग्याल, ऐसा करके। ठीक है, चलो लिखो इसका, स्टोरी भी साथ साथ करते जाइए। जगह छोड़ देंगे ना इसके लिए, मैप के लिए जगह छोड़े, हाँ साइड में लिखते जाइए। चलो सबसे पहले क्या देखते हैं? निर्माण। निर्माण बताना है, अत्यधिक संपीड़ित अवसादी और
रूपांतरित शैल से, ठीक। निर्माण का समय बोलेगा, तो समय कब है जी इसका? मायोसीन, ठीक है। ये मायोसीन निर्माण हो गया। अन्य नाम, छोटा है इसलिए लघु हिमालय, ऊंचाई कम है इसलिए निम्न हिमालय, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया? हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल हिमालय। चलो, कोई पर्वत इसमें हमारे पास नहीं है, पर्वत श्रेणी है, सीधा लिखो पर्वत श्रेणी। ये, और पर्वत श्रेणी में टोटल 4 पर्वत श्रेणी है। सबसे पहला है पीर पंजाल, पीर पंजाल, फिर धौला धार, फिर नाग टिब्बा, उसके बाद महाभारत। चलो, अब इसमें पहला देखते हैं पीर पंजाल के बारे में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी विस्तार। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको जी? ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, थोड़ा सा इधर साइड में लद्दाख, और नीचे हिमाचल। लिखो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ये हो गया इसका विस्तार, ठीक है। चलिए, विस्तार के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को इसके बारे में। इसमें 2 दर्रा आपको याद रखना है जी, एक का नाम है बनिहाल और एक का नाम है बुर्जिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट दर्रा, यहीं पे ये, इसका नाम है बुर्जिल और इसका नाम है बनिहाल, ठीक है। तो बुर्जिल और बनिहाल, 2 दर्रा याद रखना है आपको, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल, और श्रीनगर से अगर लद्दाख जाना हो तो जोजिला। याद आ रहा है जोजिला? पहले जम्मू से कहाँ जाना है अपने को? श्रीनगर, और श्रीनगर से कहाँ जाना है? लद्दाख। जम्मू से श्रीनगर जब जाऊंगा तो कौन सा दर्रा पड़ेगा? बनिहाल। और श्रीनगर से लद्दाख जाऊंगा तो कौन सा दर्रा पड़ेगा? जोजिला। याद आ रहा है पुराना? हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर, ये बनिहाल दर्रा याद रखना है। जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर, ये जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रा। चलो, दर्रा में याद रखना है एक बनिहाल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है। जम्मू से कहाँ लेके जाना है, जाता है ये श्रीनगर। दूसरा दर्रा लिखिए बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा बस याद रखना है अपने को, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और कौन सी पहाड़ी पे है? तो पीर पंजाल श्रेणी पे है, ऐसा करके। और यही जो दर्रा है उसमें छोटा छोटा सुरंग बनाए गए हैं, ठीक है। दर्रा है, जहां पे चलो दर्रा हो गया वहां पे तो ठीक है, लेकिन कहीं पे दर्रा नहीं है जगह उस पार जाने के लिए, तो पहाड़ को छेद के क्या बनाए हैं? सुरंग बनाए हैं। तो 2 सुरंग याद रखने हैं अपने को, एक जवाहर सुरंग और एक अटल सुरंग। नाम सुने होंगे आप लोग, अटल सुरंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखिए दर्रा हो गया, सुरंग लिखिए सुरंग। ये सब टॉपिक हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं अभी? पीर पंजाल के अंतर्गत, ठीक है।
चलो, सुरंग में पहला लिखिए जवाहर सुरंग। तो सवाल आएगा कि जवाहर जो सुरंग है वो कौन से हिमालय में है, तो मध्य हिमालय में है। और मध्य हिमालय के कौन से पर्वत श्रेणी में है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। लिखिए अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग। दो सुरंग, एक जवाहर सुरंग और एक अटल सुरंग। यही भी बना लो जहां पे भी जगह मिले आपको ये। ये जवाहर सुरंग और अटल सुरंग, ये थोड़ा सा याद रखने भी है अपने को, जवाहर सुरंग और अटल सुरंग के बारे में। ठीक है, चलो, और विशेष याद रखना है इसके बारे में कि ये हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। जो भी श्रृंखलाएं हैं हिमालय में, उसमें सबसे लंबी श्रृंखला है। हालांकि दिख नहीं रहा है लंबा जैसा, है ना, ये और छोटा छोटा कटा कटा है। लेकिन याद रखना है अपने को कि ये जो पीर पंजाल है वो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जितना भी पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब में विशेष पीर पंजाल पर्वत श्रेणी या श्रृंखला। मैं और दोबारा लिख रहा हूं ताकि भूलो मत। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये हो गया पीर पंजाल, याद हुआ पीर पंजाल के बारे में। पीर पंजाल के बारे में याद रखना है सबसे पहले विस्तार कहाँ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। ठीक है, यहाँ पे है। और इसके ये जो पर्वत श्रृंखला है उसमें याद रखना है अपने को दो दर्रा। ठीक है, क्या कौन से दो दर्रा हैं, हाँ, बनिहाल और बुर्जिल। ठीक है, बुर्जिल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, बस इतना ही। लेकिन बनिहाल हमारे लिए विशेष है, जो कि जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। दोनों ही दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दो दर्रा तो दो सुरंग। एक सुरंग का नाम जवाहर सुरंग, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। एक सुरंग का नाम अटल सुरंग, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये ये अटल सुरंग लगभग लगभग मनिहाल दर्रा के आसपास ही है। आगे बताऊंगा उसके बारे में, और जब सुरंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी बस नाम से परिचित करा रहा हूँ आपको। और विशेष बात यह है पांचवा टॉपिक में दो दर्रा, दो सुरंग, और पांचवा नंबर का जो लाइन है हमारा उसमें लिखा हुआ है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, या हो सकते हैं, हाँ, श्रृंखला ही है, एक हिसाब से श्रेणी है। चलो, आगे कर ले इसको, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार, सर आ गए हैं क्या जी। चलो, तो फिर बाकी कल देखेंगे, इतना ही आज करते हैं। ओके, काम चल जाएगा, और पढ़ना है। हम्म, कैसे, थोड़ा सा और, चल छुट्टी में रहूंगा, ठीक है। और ऐसे चलेगा थोड़ा सा। लो, और लिख लो इसका पर्वत श्रेणी का दूसरा कौन सा है जी। उसमें कुछ खास नहीं है। ये पर्वत श्रेणी पहला पीर पंजाल हो गया। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में ही जो भी चीजें याद रखनी है अपने को, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत के बारे में कुछ विशेष नहीं है। बस इसमें नाम लिख लो कि पीर पंजाल का तो पता चल गया कहाँ कहाँ है करके। इधर और उसको टॉपिक बढ़ा के नहीं लिखवा रहा हूँ, यहीं पे लिख लो कि धौलाधार कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये नाग टिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये महाभारत कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, और अलग से डील नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नेपाल, नाग टिब्बा, धौलाधार में विशेष रूप से इस पीर पंजाल को ही पूछता है अच्छे से। इसका बस आप लोग को लोकेशन याद रख लेना है, जिससे आपका काम चल जाएगा। चलो, पर्वत श्रृंखला हो गया इतना सारा। और ये जो पर्वत श्रृंखला है, जो इसमें चार चार पर्वत श्रृंखला है और इतने बड़े बड़े पर्वत है, तो हो सकता है उनके बीच में छोटा मोटा गड्ढा वड्ढा भी होगा। उसी को हम लोग घाटी बोलते हैं। चौड़ा हो गया तो घाटी, कम हो गया तो दर्रा। तो कम वाला तो देख लिए,
चौड़ा वाला देख लेते हैं, चलिए लिखिए घाटी। ये मेन हेडिंग में चल रहे हैं ना हम लोग अभी, इसके अंतर्गत मेन हेडिंग चल रहे हैं मध्य हिमालय के अंतर्गत, पीर पंजाल खत्म हो चुका है। ओके, लिखिए घाटी। ये नोट सही से बना रहे हो शक्तिमान लोग। निर्माण के बाद अन्य नाम, फिर पर्वत श्रेणी, और पर्वत श्रेणी के बाद घाटी। ठीक, चलो घाटी में नाम लिखो, एकदम सिंपल सिंपल, जो भी तुम्हारे दिमाग में घाटी आ जाए, अच्छा अच्छा घाटी जो तुम जानते होगे, है ना, वो सब लिख लो। लिखो कश्मीर घाटी, पहले लिखो कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी थोड़ा पूछता है दोस्त, ठीक है, कश्मीर घाटी से रिलेटेड सवाल आता है। कश्मीर घाटी से रिलेटेड कैसा सवाल आता है, देखो कश्मीर घाटी मतलब कश्मीर, इतना तो कंफर्म है। ये वाला हिस्सा कौन सा हिमालय है, पूरा मध्य हिमालय। इसके ऊपर में जो लंबा सा भाग है वो कौन सा है, वृहद हिमालय। तो कश्मीर घाटी क्या है, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी। ठीक है, इतना समझ में आया। ऊपर में वृहद, नीचे मध्य, उसके बीच में जो घाटी उसको क्या बोलेंगे, कश्मीर घाटी। ये क्लियर हुआ। दूसरा बात ध्यान रखना है आपको कि ऊपर वाला जो लंबा एरिया है वो तो क्या हो गया, वृहद, लेकिन नीचे वाले में मध्य का भी कौन सा भाग है, तो पीर पंजाल। मध्य का भी कौन सा भाग, पीर पंजाल। तो अगर आपको ये बोले कि कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है तो ओके है, लेकिन वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है बोलेगा तब भी ओके है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मध्य एक बड़ा एरिया हो गया, और उसी मध्य में जो छोटा भाग है वो कौन सा है, पीर पंजाल। तो चाहे बोले वृहद और मध्य के बीच में, चाहे बोले वृहद और पीर पंजाल के बीच में। बात समझ में आई, ठीक, यही पे लिख लो कश्मीर घाटी। मैं ऊपर के साइड में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये कश्मीर घाटी। ठीक है, जैसे भी आप लोग बना सकते हैं। चलो घाटी में सबसे पहले याद रखना है कश्मीर घाटी। ये तो कश्मीर घाटी किसके किसके मध्य है बोलेगा तो, वृहद हिमालय और मध्य, या बोले पीर पंजाब। बात समझ में आई अच्छे से। तो ये घाटी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बार बार सवाल पूछता है यहाँ से कि कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में है, तो वृहद और मध्य, या वृहद और पीर पंजाब। चलो और लिख लो इसमें, लाहौल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। ये कश्मीर घाटी तो कहाँ हो गया, कश्मीर में ना, इसको भी बताना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया कश्मीर में। और लिख लो लाहौल, लाहौल वाला कूल, ऐसा सुनोगे आप लोग, हाँ ये वाला मूवी में लाहौल वाला कूल ऐसा करके बोलते हैं क्या, इस्लामिक में जी, सुने एक आध बार, नहीं सुने आप लोग, पिक्चर नहीं देखते हैं क्या, हाँ। चलो लाहौल, स्फीति, ठीक, लाहौल घाटी, स्फीति घाटी, कांगड़ा, कांगड़ा, कुल्लू, ये, और ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल हिमालय ही हिमाचल हिमालय पूरा बहुत सारा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा घाटी। चलो घाटी है तो नॉर्मली लोग घूमने भी जाएंगे, अभी लोग घूमने जाते नहीं यार अक्सर यार। हम्म, चलो नेक्स्ट लिखिए घाटी के बाद पर्यटन क्षेत्र, है ना, हिल स्टेशन। और पर्यटन क्षेत्र में जो भी तुम्हारा नाम याद आ रहा होगा तुमको, सब लिख लो इसमें, कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला, नैनीताल, दार्जिलिंग। कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला, ठीक है, नैनीताल,
और दार्जिलिंग। कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ये नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल, इतना मार पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में है, एकदम नीचे वाला एरिया। ठीक है, लगता है सिक्किम में है करके। तो ये हो गया पर्यटन क्षेत्र। इसी समय बद्रीनाथ केदारनाथ भी आ जाएगा, ये उत्तराखंड में ही घूमने लायक जगह है ना, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये तो बद्रीनाथ केदारनाथ सब कहाँ है? उत्तराखंड में। अभी सब लोग घूमने जा रहे हैं ना, बाबा बर्फानी बोलते हैं क्या? चलिए, हो गया पर्यटन क्षेत्र। और पर्यटन क्षेत्र में वही है भाई, आदमी घूमने जा रहा है तो बढ़िया घास का मैदान दो याद रखना है अपने को, लिखिए फटाक से। घास का मैदान, एक का नाम है मर्ग, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है मर्ग। पूछेगा मर्ग जो घास का मैदान है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा करके। ये एंड लिखना भूल गया मैं, कैसे लिखते हैं ऐसे। ओ, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। चलो, जम्मू एंड कश्मीर में है घास का मैदान मर्ग। और दूसरा लिखिए पयार और बुग्याल, उत्तराखंड। चलो, ये घास का मैदान हो गया। और घास के मैदान के बाद विशेष, हिमालय की सबसे कटी फटी श्रृंखला। ठीक है, खत्म। हिमालय की सबसे कटी फटी श्रृंखला, इतना आपको ध्यान रखना है लाला। हम्म? सबसे कटी फटी श्रृंखला है, ऊंचाई भी कम है करके लिख सकते हैं इसका। लेकिन इससे भी कम ऊंचाई आपको शिवालिक हिमालय के देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा रहने दो उसको। अब इसमें तुम और क्या क्या लिख सकते हो? घास के मैदान लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पास बना लो घास का मैदान, छोटा छोटा घास। बुगियाल और पयार। जम्मू कश्मीर में घास का मैदान मर्ग। घूमने लायक जगह, घूमने लायक जगह बताओ शक्तिमान लोग। हम्म, कांगड़ा, शिमला, अरे ये तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में नैनीताल, ये यहाँ पे ये ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पे याद रखना है अपने को दार्जिलिंग। ये ये वाले एरिया में भर भर के कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ। अब ये आपके समझ के ऊपर है कि अगर आपको बोले कि बुग्याल, नैनीताल, पयार, केदारनाथ, बद्रीनाथ इस हिमालय के कौन से श्रेणी में है करके, तो नाग टिब्बा। समझ में आ रही बातें? क्योंकि ये नैनीताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब कहाँ है जी? ये सब उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय का हिस्सा है वो क्या है? नाग टिब्बा। समझ में आ रही है? तो ऐसे करके ध्यान रखना है और इससे आपका काम चल जाएगा। ये एकदम सिंपल है मध्य हिमालय, है नहीं? मध्य हिमालय का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। जैसे सोचते जाएंगे कि पर्वत श्रृंखला है तो पर्वत श्रृंखला के बीच में घाटी है, घाटी है तो लोग घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो मैदान में बैठेंगे।
ठीक है, तो ये सब आपको हो जाएगा। चलो यहीं फिनिश कर रहे हैं, साहू सर की क्लास होने वाली है, टाइम हो गया ऐसे भी बहुत ज़्यादा। कल मिलते हैं, कल नहीं परसों।